हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। आज चैप्टर 1 द ग्रेटफुल गर्ल का क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर एक्सप्लेनेशंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा। सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है चैनल में, आप जा करके सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रू फॉल्स से। तो पहला ट्रू फॉल्स है, द चिल्ड्रन पिक्ड अप द गर्ल फ्रॉम द वाटर। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। चिल्ड्रन जो है वो गर्ल जो बर्ड है उसको वाटर से पिकअप किया था। द गर्ल कुडंट फ्लाई एज शी हैड बीन अटैक्ड बाई अदर बर्ड्स। क्या वो गर्ल बर्ड को अदर बर्ड्स ने अटैक किया था? नो, नॉट ट्रू, ये गलत है ना। मीन्स एंटी होगा यहाँ पे, ठीक है। द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू कीप द गर्ल एट होम एज देयर पेट। एंटी, नॉट ट्रू, ये गलत बात है। आफ्टर शी बिकेम वेल द गर्ल वॉज हैप्पी टू फ्लाई अवे। यस, ट्रू। जब वो ठीक हो गई वो बर्ड तो वो खुशी खुशी उड़ गई। द गर्ल दैट सेव द चिल्ड्रन वॉज द वन दैट दे हेल्प। ये वही चिड़िया थी जो बच्चों को मदद करने के लिए आई थी, जिसको बच्चों ने पहले मदद किया था। यस, ट्रू है। क्वेश्चन आंसर का मैंने आंसर पूरा करवा दिया है, आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, चैनल को बस सब्सक्राइब करना है। और चलिए हम लोग एक्सरसाइजेस को करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। तो इंजॉइंग द स्टोरी में है, रीड द स्टोरी अगेन एंड कंप्लीट द चार्ट इन योर नोटबुक। तो इस चार्ट को मैंने ऐसे करके लिखवा दिया है यहाँ पे। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। बच्चों को हेल्प करने के लिए पेरेंट्स भी इसमें कुछ हेल्प करना चाहें तो खुद से ऐड करके हेल्प कर सकते हैं। हु इज़ द स्टोरी अबाउट? ये स्टोरी किसके अबाउट है, किसके लिए, किसके बारे में है? द गर्ल बर्ड। वॉट हैपेंड फर्स्ट? पहले क्या हुआ? द गर्ल वॉज कवर्ड विथ ऑयल एंड अनेबल टू फ्लाई। गर्ल बर्ड जो है सबसे पहले ऑयल से कवर्ड थी और वो उड़ नहीं पा रही थी। हु हेल्प्ड होम? किसने किसको हेल्प किया? बेटी एंड जाइल्स हेल्प द गर्ल। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? अ डॉग बार्क्ड एट बेटी एंड जाइल्स। हु हेल्प्ड होम? यहाँ उसके बाद किसने किसको हेल्प किया? द गर्ल हेल्प्ड बेटी एंड जाइल्स। और जब कुत्ता भौंकने लगा बेटी एंड जाइल्स के ऊपर में, तब फिर वही गर्ल बर्ड जो है वापस आती है और बेटी और गर्ल्स को उस कुत्ते से बचाती है। अब यहाँ पे बोला गया है किसने किसको हेल्प किया। फ्रॉम बेटी एंड जाइल्स वी लर्नड। हम लोग क्या सीखते हैं बेटी एंड जाइल्स से? वी लर्न टू हेल्प। फ्रॉम गर्ल वी लर्न टू हेल्प। इससे भी हम लोग हेल्प करने के लिए ही सीखते हैं, उससे भी हम लोग हेल्प करने के लिए ही सीखें। बेटी और जाइल्स जो है हम लोगों को हेल्प करने के लिए सिखाया। गर्ल पक्षी जो है हम लोगों को वो भी हेल्प करने के लिए सिखाया। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको मैं ओरली बता देता हूँ। डू यू लाइक द टाइटल ऑफ द स्टोरी? क्या आपको ये टाइटल ऑफ द स्टोरी, ये जो टाइटल है स्टोरी का, क्या ये आपको पसंद आया? अगर आपको पसंद आया तभी आप लिखेंगे यस, और नहीं पसंद आया तो आपको नहीं लिखना है और सजेस्ट भी करना है दूसरा टाइटल। ग्रेटफुल गर्ल है ना, तो इसका आंसर मेरे तरफ से अगर कहना हो तो मैं बोलूँगा कि ये सही है। ठीक है, डू यू लाइक द टाइटल ऑफ द स्टोरी? यस, आई लाइक द टाइटल ऑफ द स्टोरी। वाई और वाई नॉट? आई लाइक द टाइटल ऑफ द स्टोरी बिकॉज द गर्ल बर्ड इज रियली ग्रेटफुल टू बेटी एंड जाइल्स एज शी केम डाउन टू हेल्प द चिल्ड्रेन। है ना, वो जो गर्ल बर्ड है उसको हेल्प मिला बेटी एंड जाइल्स से, और वो बर्ड जो है दोबारा वापस आती है बेटी एंड जाइल्स का हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो ग्रेटफुल होती है ना। गिव योर ओन टाइटल फॉर द स्टोरी। अपना टाइटल भी आप दे सकते हैं। द गर्ल, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, द गर्ल बर्ड, द शी शोर बर्ड, द सी बर्ड, ऐसा करके टाइटल आप दे सकते हैं। आपका जो इच्छा आप वो दे सकते हैं, द सी बर्ड ऐसा करके, है ना। द हैप्पी बर्ड, हेल्प अदर्स, इस तरह से आप टाइटल आप अपने से चूज करके दे सकते हैं। ग्रामर एंड यूजेज को हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। लुक एट दिस पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स। यहाँ पे वन और मैनी यहाँ पे दिखाया गया है। शेल, वन थिंग, एक है, और यहाँ पे दो है ना। देखो 1 2 और यहाँ पे 1, तो वन और मैनी हो रहा है, इधर 1 है और इधर मैनी है। तो शेल यहाँ पे लिखा हुआ और इसमें एस लग जाता है, तब शेल्स बन जाता है। जब हम लोग एक से ज़्यादा चीज़ को दिखाते हैं,
एक से ज़्यादा को दिखाते तब शेल्स हो गया, और एक रहेगा तो शेल। और यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे देखो 1 है, 1 बिन, बिन अ बिन। यहाँ पे 3 बिन्स, BINS, 1 2 3, 3 बिन्स हो गए। एक हट है, एक हट, यहाँ पे 2 हट है, तो 2 हट्स, HUTS। 1 साइकिल, अ साइकिल, यहाँ पे 2 साइकिल्स, 1 2, 2 साइकिल्स, S लग जाता है लास्ट में, है ना। बैलून, एक बैलून है, इसमें S नहीं लगा। अगर जब एक से ज़्यादा हो गया तो देखो बैलून्स, S लग गया, मैनी बैलून्स। फ्लावर, एक फ्लावर है इसलिए S नहीं लगा। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स है तो मैनी फ्लावर्स। सम थिंग्स कैन बी काउंटेड, 3 शेल्स, 5 फ्रॉक्स। कुछ चीज़ों को हम लोग गिन सकते हैं, है ना, कुछ चीज़ों को गिन सकते हैं और कुछ चीज़ों को नहीं गिन सकते। तो जो सबको गिन सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। हेयर आर सम मोर दैट वी कैन काउंट। हम लोग क्या क्या गिन सकते हैं? चेयर को गिन सकते हैं, पेंसिल को गिन सकते हैं, 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल, हाउस, 1 हाउस, 2 हाउस, 3 हाउस, ट्री, कार, ये सबको हम लोग काउंट कर सकते हैं। सम अदर थिंग्स कैन नॉट बी काउंटेड। कुछ ऐसे चीज़ें भी है जिसको हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते हैं। 4 सैंड्स, क्या कर सकते हैं ऐसा? जो बालू रहता है, मिट्टी के जैसा जो बालू रहता है समुद्र किनारे, क्या हम लोग उसको गिन सकते हैं? नहीं। 4 सैंड, 5 सैंड ऐसा नहीं होता है। ग्रासेस, घास को क्या हम लोग गिन सकते हैं? नो, 2 ग्रासेस कभी नहीं होगा, रॉन्ग है, ठीक है, नहीं गिन सकते। तो ये सब अनकाउंटेबल हो गया। तो काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन भी हम लोगों को जानना है। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स वी कैन काउंट 1 बाई 1। जिन चीज़ों को हम लोग गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन में आएगा, जिनको गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल। जैसे कि वाटर, पानी को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। स्काई, आसमान को नहीं गिन सकते, लेकिन हम लोग बर्ड को गिन सकते हैं, बॉय को गिन सकते हैं, है ना, बॉक्स को गिन सकते हैं। तो जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिसको गिन नहीं सकते उसको अनकाउंटेबल कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है? कैन वी काउंट दिस? अगर हम लोग काउंट कर सकते हैं तो वाई लिखिए, यस, और नहीं तो फिर नो। मंकी को काउंट कर सकते हैं, यस। बॉटल को, यस। सॉल्ट को काउंट कर सकते हैं, नमक को नहीं, नमक को काउंट नहीं कर सकते। ऑयल को भी काउंट नहीं कर सकते, नो। सॉन्ग को काउंट कर सकते हैं, 1 सॉन्ग, 2 सॉन्ग। एयर को काउंट नहीं कर सकते। ट्रेन को काउंट कर सकते हैं, एप्पल को काउंट कर सकते हैं, म्यूजिक को काउंट नहीं कर सकते, प्लेट को काउंट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 2 वर्ड्स को मिला करके एक वर्ड बनाया गया, वही यहाँ पे दिखाया गया है कि व्हेन ऑयल स्टिक्स टू देयर विंग्स सी बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। तो यहाँ पे सी एक वर्ड है, बर्ड एक वर्ड है, दोनों को मिला करके एक वर्ड बनता है सी बर्ड। Join each word in column A with 3 words in column B to make new words। तो C को इधर से हम लोगों को मैच करना है, C से वर्ड बनाना, जैसे सी शेल, सी शोर, सी हॉर्स। सी हॉर्स एक मछली का नाम है, समुद्र में पाया जाने वाला एक एनिमल है, ठीक है, सी एनिमल। ये देखो मैंने यहाँ साइड में भी लिख दिया है, समझ में नहीं आएगा तो सी शेल, सी शोर, सी हॉर्स। फिर उसके बाद रेन, रेन से क्या बनेगा? रेनबो, रेन ड्रॉप, रेन कोट, यहाँ मैंने लिख दिया रेन ड्रॉप, रेन कोट, रेनबो। सन से क्या क्या बनेगा? सनसेट, सनफ्लावर, सनराइज। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे लिसन एंड रिपीट करना है, ये आप खुद से कर सकते हैं, पेरेंट्स ज़रूर हेल्प करेंगे बच्चों का। और ये वाला एक फिल इन द ब्लैंक्स है, अप्रोप्रिएट, यहाँ पे वर्ड्स का कलेक्शन को चूज़ करना है, हमें बॉक्स में दिया हुआ है। आई वॉज, यहाँ पे बोला गया है कि ये बातें जो है, यहाँ कन्वर्सेशन दिया गया है, ये बातें जो है ये गर्ल जो बर्ड है वो कह रही है। द गर्ल इज टॉकिंग अबाउट बेटी एंड जाइल्स सेव्ड हर। कंप्लीट द पैराग्राफ विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे ये जो लाइन्स है ये किसने कहा है? ये वो पक्षी कह रही है, वो गर्ल बर्ड कह रही है। आई कह रही है क्या? आई वॉज कवर्ड इन ऑयल, मैं ऑयल में कवर्ड हो गई थी। एंड कुड नॉट फ्लाई, और मैं फ्लाई नहीं कर पा रही थी, कुड नॉट फ्लाई। ओके, अ बॉय एंड अ गर्ल पिक्ड मी अप एंड टुक मी होम। अगर यहाँ अच्छे से नहीं दिख रहा है पिक्ड मी अप, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं पिक्ड मी अप। ओके, देयर मदर
क्लीन्ड माई विंग्स, उनके मदर ने मेरे विंग्स को क्लीन किया, क्लीन्ड माई विंग्स। ओके। द चिल्ड्रेन टुक गुड केयर ऑफ मी, चिल्ड्रन जो हैं वो मेरा अच्छे से देखभाल किया, गुड केयर ऑफ मी, ये वाला। When I got better, the children took me out into the garden. Into the garden. I cried out happily and flew away. मैंने खुशी से चिल्लाया, झूम उठा और मैं उड़ गई। Cried out happily. यहाँ पे पंक्चुएशन है, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसका पहला लेटर जो है, वर्ड का पहला लेटर, सेंटेंस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होता है, देखो। और कोई नाम अगर होता है, कोई भी नाम, कोई चीज़ का अगर नाम दिया गया है तो वो भी कैपिटल होता है, यहाँ पे बताया गया। वी ऑल्सो यूज़ कैपिटल लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ नेम्स ऑफ पीपल, कोई लोगों का नाम, जगह का नाम, महीने का नाम, डेज का नाम, मंथ्स का नाम, वीक का नाम जो रहेगा स्टार्टिंग जब होगा तो वो कैपिटल लेटर से होता है। और कोई सेंटेंस का स्टार्टिंग भी कैपिटल लेटर से। द गर्ल इज़ इन द वाटर, बेटी एंड जाइल्स, किसी का नाम है पर्सन का तो देखो कैपिटल है ना। तो उसी तरह से हम लोगों को यहाँ पे करना है, ये मैंने मार्क किया हुआ है यू। सेंटेंस का स्टार्टिंग है यू, तो यू का जो वाई है वो कैपिटल होगा। ईशा एक पर्सन है, इसलिए ईशा का जो फर्स्ट लेटर आई है वो कैपिटल होगा। रोहन का फर्स्ट लेटर आर कैपिटल होगा। एच कैपिटल। एन नागपुर एक जगह का नाम है इसलिए एन कैपिटल। ईट का आई कैपिटल। अप्रैल में मंथ है, ए कैपिटल एम कैपिटल। आई स्टार्टिंग है आई कैपिटल। फ्राइडे और सैटरडे दोनों डेज है, दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, एफ एंड एस। द का देयर का टी कैपिटल होगा और यहाँ पे द का टी कैपिटल होगा। ओके। और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। व्हाट हैपेंड टू द गर्ल, वाई वॉज सी अनेबल टू फ्लाई, उस गर्ल को क्या हुआ था, वो क्यों उड़ नहीं पा रही थी। द गर्ल वॉज कवर्ड विथ ऑयल, शी वॉज अनेबल टू फ्लाई बिकॉज ऑयल स्टिक्स टू हर विंग्स एंड शी कैन नॉट फ्लैप हर विंग्स। गर्ल जो है वो ऑयल से कवर्ड थी। दूसरा पार्ट का आंसर है शी वॉज अनेबल टू फ्लाई बिकॉज ऑयल स्टिक्स टू हर विंग्स, वो उड़ नहीं पा रही थी, उड़ने में असमर्थ थी क्योंकि उसके पंख में ऑयल चिपक गया था और वो अपने विंग्स को फ्लैप नहीं कर पा रही थी, ऊपर नीचे नहीं मूव नहीं कर पा रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द चिल्ड्रन फाइंड द गर्ल, व्हाट डिड दे डू, चिल्ड्रन कैसे गर्ल को फाइंड किया, कैसे देखा पक्षी को और वो लोग क्या किए। द चिल्ड्रन फाउंड द गर्ल फ्लोटिंग इन वाटर, चिल्ड्रन को कैसा मिला, वो पानी में तैरता हुआ एक बर्ड मिला, गर्ल। दे वॉकड इन टू द वाटर एंड पिक्ड हर अप, वो लोग क्या किए, पानी में वो लोग गए और उस पक्षी को उठाया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में एक सेंटेंस दिया गया है बुक से, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेंटेंस जो दिया गया है बुक से डायरेक्टली उठाया गया है, इन्वर्टेड कॉमा में है, मदर विल नो व्हाट टू डू। ये आप लोग चैप्टर अगर लाइन बाय लाइन पढ़े हैं, बच्चों को अगर पढ़ाया गया तो बच्चों को समझ में आएगा ये लाइन किसने कहा है। ध्यान में रखने वाली बात है, हु सेड दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स को किसने कहा। तो ये वर्ड्स बेटी ने कहा था। बेटी ने कहा था कि मदर को पता होगा कि इस पक्षी का क्या करना होगा। वॉट डिड मदर डू, फिर मदर ने क्या किया, मदर गॉट द ऑयल ऑफ, ऑफ मतलब हटा देना, रिमूव कर देना। मदर गॉट द ऑयल ऑफ द गर्ल्स विंग्स, गर्ल पक्षी जो है, गर्ल बर्ड जो है, उसके विंग्स से ऑयल को हटा दी मम्मी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक सेंटेंस दिया गया है, जाइल्स, जाइल्स उसके भाई का नाम है बेटी का, जाइल्स हेल्प मी, जाइल्स मुझे मदद करो, ये किसने कहा था, ये बेटी ने कहा था। और कब कहा था, जब उसके पीछे एक बड़ा कुत्ता पड़ा था, उसको भौंक रहा था। तो यहाँ पे पूछा गया है पहला क्वेश्चन में, व्हाई डिड द स्पीकर नीड हेल्प, स्पीकर यहाँ पे कौन है, स्पीकर यहाँ पे कौन है, ये लाइन जो है ये किसने कहा, वही है स्पीकर। स्पीक किसने किया इस लाइन को, इस लाइन को स्पीक किया बेटी ने। तो यहाँ पे स्पीकर कौन है, बेटी। मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको ध्यान रहे, आप चाहें तो इसको आंसर में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लिखेंगे तो बहुत अच्छा है। द स्पीकर नीडेड हेल्प बिकॉज अ डॉग वॉज रनिंग टूवर्ड्स हर एंड बार्क्ड एंग्रीली, स्पीकर बेटी जो है उसको मदद की ज़रूरत था, मदद चाहिए था क्योंकि उसके पीछे एक कुत्ता भाग रहा था, उसके तरफ एक कुत्ता भाग रहा था और भौंक भी रहा था गुस्से से। तो वो डर गई और डर करके अपने भाई को आवाज़ दी, जाइल्स हेल्प मी। सेकंड क्वेश्चन है, वॉज जाइल्स एबल टू हेल्प द स्पीकर, वाई, क्या जाइल्स स्पीकर को हेल्प कर पाया। स्पीकर कौन है, स्पीकर बेटी है उस लाइन का। तो स्पीकर को मतलब बेटी को हेल्प कर पाया जाइल्स, नहीं, क्योंकि वो खुद डर गया था कुत्ते से।
नो, जाइल्स वॉज नॉट एबल टू हेल्प द स्पीकर बिकॉज द डॉग बार्क्ड एट हिम टू, क्योंकि कुत्ता उसके ऊपर भी भौंक रहा था, एंड ही वॉज स्केर्ड, और वो डर चुका था। क्वेश्चन नंबर 5 है, वॉट डिड द गर्ल डू टू द डॉग, गर्ल ने कुत्ते के साथ क्या किया। गर्ल पक्षी जो बाद में उड़ करके आई और आ करके बेटी और जाइल्स को बचाया डॉग से, तो उसने डॉग के साथ क्या किया। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस, आपको क्यों लगता है कि वो ऐसा किया। द गर्ल पेग्ड द डॉग्स नोज एंड बैक, गर्ल क्या करती है, अपने चोंच से, पेग्ड, पेग्ड मतलब अपने चोंच से मारती है कुत्ते के नोज में, कुत्ते के नाक में और कुत्ते के बैक में। आई थिंक शी वॉन्टेड टू हेल्प बेटी एंड जाइल्स, मुझे ऐसा लगता है कि वो पक्षी गर्ल जो है वो बेटी और जाइल्स का मदद करना चाहती थी, इसीलिए वो कुत्ते को आकर के नोज और बैक में उसको अपने चोंच से पेक की, मारी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैन वी हेल्प बर्ड्स लाइक गर्ल, हम लोग गर्ल के जैसा और भी पक्षी का मदद कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो तीनों ऑप्शन में कौन सही है। स्टॉप शिप्स फ्रॉम गोइंग नियर बर्ड्स, हम लोग जहाज़ को ही रोक दें बर्ड्स के सामने जाने से, तो ये तो संभव है नहीं, ये गलत है। स्टॉप बर्ड्स फ्रॉम गोइंग टू द सी, हम लोग पक्षी को ही रोक दें समुद्र में जाने से, तो ये भी संभव नहीं है, समुद्र में पक्षी जाएंगे ही, वो तो खुले आसमान में उन गगन में घूमते हैं। मेक श्योर दैट शिप्स डोंट स्पिल और लीक ऑयल, हाँ ये सुनिश्चित करना है कि जहाज जो पानी में चलता है, पानी वाला जहाज जो है, उसमें से तेल, ऑयल लीक ना करे, स्पिल ना हो समुद्र में, है ना, तो ये सही है। ठीक है, ये सही है। ऑयल ही लीक नहीं होगा तो कोई जीव जंतु को कोई नुकसान नहीं होगा, सब खुशी खुशी रहेंगे समुद्र में, एक्वाटिक एनिमल जो है अच्छे से रहेंगे। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ, कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अपना फीडबैक कि ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।